हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है लालची दूध वाला। सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां पर श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी बहुत ही लालची प्रवृत्ति की थी। श्यामलाल की कम कमाई होने के कारण वह उसको महंगी वस्तुएं लाकर नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से वो हमेशा श्यामलाल को बुरा भला बोलती रहती थी और उसको ताने मारती रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने पति से कहा, क्यों ना आज तुम 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दो। लालच की वजह से उसके दिमाग में ये बातें आई, लेकिन पति ने इस काम को करने से साफ साफ मना कर दिया। तब उसने श्यामलाल से कहा, जाने दो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, मुझे अपना सारा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। इस बात से श्यामलाल बहुत ही दुखी हुआ और उसने सोचा कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन वह गांव में दूध देने जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी के पास श्यामलाल उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा वह कैसे अपनी पत्नी की सारे ख्वाबों को पूरा करे। वह पत्नी के ताने से बहुत ही उदास हो चुका था, जिससे वह बहुत ही मन दुखी था। सोचते सोचते उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने दूध में थोड़ा पानी मिला देता हूँ, जिससे कुछ मुनाफा भी हो जाएगा और मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी ले जाऊंगा, जिससे वो खुश हो जाएगी। फिर उसने पानी में दूध मिलाकर अपने ग्राहकों को दिया। इस प्रकार उसने हर रोज की अपेक्षा इस दिन ज्यादा मुनाफे कमा लिए। मुनाफे के बाद उसने खुशी खुशी घर जाते हुए कुछ मिठाइयाँ और सामान को खरीदा ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। घर पहुँचने के बाद उसने अपनी पत्नी को ये सारी चीजें दी और बोला, ये लो तुम्हारे लिए कुछ वस्तुएं, जिसे पाकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो गई। लेकिन उसकी पत्नी इन सारी वस्तुओं से भी संतुष्ट ना हुई। इस प्रकार श्यामलाल फिर उदास होकर बैठ गया और उसने सोचा, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे हर रोज मुनाफा हो। फिर श्यामलाल ने अपनी पत्नी के लिए दूध में पानी और ज्यादा मिलाने लगा, जिससे वो रोज शहर जाता और अपने ग्राहकों को देता। जिस प्रकार वह दिन पे दिन ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। इस प्रकार वो हर रोज नदी के पास जाता और अपने दूध में पानी मिलाता। इस प्रकार से वो कमाए गए मुनाफे से काफी खुश था। एक दिन वो घर जाते समय नदी के किनारे होता हुआ वह काफी थक चुका था, जिसकी वजह से वह पेड़ के नीचे अपने थैले को रख के थोड़ा सा आराम करने लगा। पलक झपकते ही एक बंदर नीचे उतरा और श्यामलाल की रखी हुई पोटली को उठा लिया और उस पैसे की पोटली को उठा करके वह तुरंत पेड़ पे चला गया। तभी श्यामलाल की नींद खुली और उसने देखा कि उसके पैसे की पोटली वो वहाँ नहीं है। तभी उसकी नज़र पेड़ पे बैठे 2 बंदरों पर पड़ी, जिसके हाथों में पैसों की पोटली थी, जिसे देखते ही श्यामलाल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और बहुत ही उदास मन से वह बंदरों से अपने पैसे भरी पोटली को वापस मांगने लगा। लेकिन बंदर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर श्यामलाल बहुत ही उदास हो गया। वह मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ। तभी उसको अपने बचपन में अपने दादाजी द्वारा कही गई एक बात याद आ गई कि बंदर बहुत ही नकलची प्रवृत्ति के होते हैं, जैसा तुम करोगे वैसा वो भी करेंगे। फिर श्यामलाल ने बंदरों को देखते हुए अपने दोनों हाथ उठा के नाचने लगा। श्यामलाल को नाचता देखकर दोनों बंदर अपने दोनों हाथ उठा करके नाचने लगा। श्यामलाल ने सोचा, ये बंदर तो बहुत ही मूर्ख हैं। श्यामलाल के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस सर पे बांधे गमछे को फेंक दिया जाए जमीन पे, शायद बंदर भी देख के ऐसा ही करेंगे। फिर श्यामलाल ने ऐसा ही किया। बंदरों ने भी पैसे से भरी पोटली को जमीन पर फेंक दिया। एक पोटली जमीन पर और एक पोटली नदी में जा पड़ी।
अपने पैसों भरी पोटली को पानी में देखकर श्यामलाल बहुत ही दुखी हुआ। तभी उसने देखा कि उसके सामने प्रभु हनुमान सामने साक्षात खड़े हुए हैं और बोले, श्यामलाल, तुम व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हो? जितना पैसा मेहनत से कमाया था वह तुम्हारे पास है। छल कपट से कमाए पैसे का अंजाम यही होता है। यह तुम्हारे पास ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। श्यामलाल ने अपने किए गए कार्य से प्रभु हनुमान से क्षमा मांगी और प्रभु श्यामलाल को समझाया कि बेईमानी से कमाए गए पैसे का अंजाम यही होता है। से हमारे पास ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते, वो किसी न किसी तरीके से वह हमारे पास से चला ही जाता है। श्यामलाल ने प्रभु से क्षमा मांगी और बोला, आज के बाद मैं कभी भी बेईमानी से पैसे नहीं कमाऊंगा और पूरी ईमानदारी से अपनी पत्नी को खुश रखूंगा। अब मैं हर रोज की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। इस प्रकार श्यामलाल अपने घर को लौट चला। श्यामलाल जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी पत्नी काफी आश्चर्य भरी निगाहों से उसको देखती है। श्यामलाल ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। किस प्रकार वो शहर जाते समय नदी के किनारे कुछ देर आराम करने बैठा, कि वो किस प्रकार ग्राहकों को बेवकूफ बना करके उनसे ज्यादा मुनाफे लेता था, और फिर नदी के किनारे वह थोड़ा थक करके आराम करने बैठ गया और बंदरों द्वारा की गई सारी कार्यों को उसने अपनी पत्नी से बताया और प्रभु श्री हनुमान कैसे गलत कार्यों द्वारा प्राप्त पैसे के बारे में बताते हैं। बेईमानी से प्राप्त पैसे कभी भी सफल नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकल ही जाते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ईमानदार व्यक्ति ही सबसे अमीर व्यक्ति होता है और ईमानदारी से कमाए गए पैसे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। सो बच्चों, आज हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से किए गए कार्य से ही हम अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं और अपने परिवार को बहुत खुश रख सकते हैं। अगर आपको मेरी प्रिया दीदी की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को दबाएं। आपको आने वाले वीडियो प्राप्त हो, अगली वीडियो के इंतजार करें। अगर आपको मेरी प्रिया दीदी की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को दबाएं। आपको आने वाले वीडियोस प्राप्त हो, अगली वीडियो का इंतजार करें।